हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं 1 मार्च 2026 को जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था उसका हिंदी पार्ट। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए वाक्यों को क्रम से लिखकर सार्थक वाक्य बनाने के लिए सही विकल्प चुनें। छात्रों ने अर्पित किया अभिनंदन पत्र राष्ट्रपति को, तो क्या बोलेंगे? छात्रों ने राष्ट्रपति को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, तो मतलब अ द स ब, है ना। अ द स ब इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए 4 विकल्पों में से कोई एक सार्थक शब्द का चुनाव कीजिए जिसे दंड का भय ना हो। दंड मतलब पनिशमेंट का, जिसे कोई डर ना हो। तो हम पहले इन सबके अर्थ देख लेते हैं। उदार, उदार का मतलब होता है दयालु, तो ये तो इसका मतलब नहीं हुआ। उर्वरा मतलब उपजाऊ। उत्सर भी कुछ ऐसा ही है, इसका सही मीनिंग पता नहीं। उद्दंड, उद्दंड का मतलब है शरारती, या फिर बेलगाम, जिसके ऊपर लगाम लगाना मुश्किल हो, मतलब जिसको दंड का कोई भय ना हो, तो वो है उद्दंड। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो, आक्रमण मतलब जिसके ऊपर कोई अटैक ना किया गया हो, तो पहले उसे क्या बोलते हैं? अनाक्रांत, अपुक्त, अनावृत या अप्रलम। तो पहले हम इन सब के अर्थ देखते हैं, है ना। तो समझने की कोशिश करते हैं। अनाक्रांत, ये इन दोनों को मिलकर बना है, तो ये क्या है? मतलब जिस पर आक्रमण ना हुआ हो, तो जिस पर आक्रमण ना किया गया उसे क्या बोलते हैं? अनाक्रांत। ठीक है। अपकृत का मतलब, ये अपुक्त लिखा है, पता नहीं है कि अनावृत मतलब जो ढका ना हो, जो ढका न हो। ठीक है। अप्रलम्ब, प्रलम्ब का मतलब होता है लटकता हुआ, लंबा, झूलता हुआ। तो अप्रलम्ब क्या हुआ? जो लटका हुआ ना हो। अप्रलम्ब मतलब जो लटका हुआ न हो, तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से एक मुहावरा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं मिला हुआ है, तो आपको बताना है। काम तमाम करना मतलब मार डालना, ये तो आपको पता है। काम तमाम करना मतलब मार डालना। कली खिलना मतलब खुश होना, सही बात है। कली खिलना मतलब मन प्रसन्न होना, खुश होना, मन प्रसन्न होना। ठीक है। कान पर जूना रेंगना, कान पर जूना रेंगना मतलब ध्यान नहीं देना बात पर। ये तैयार हो जाना लिखा है, इसका मतलब यही आंसर है। कान पर जूना रेंगना का क्या मतलब होता है? कोई असर ना होना, कोई असर न होना। ठीक है। तो ये वाला ही, ये सुमेलित नहीं है। कान लगाना मतलब ध्यान देना, ध्यान से सुनना। ठीक है। ध्यान देना मतलब ध्यान से सुनना। प्रश्न नंबर 5, वह परीक्षा में डैश लिख रहा था जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता था। वह परीक्षा में क्या बोलेंगे? वह परीक्षा में तेजी से लिख रहा था जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता था। प्रश्न नंबर 6, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित क्रियापद चुनें। बंदर जामुन गिरता है, गिरना है, गिराना है, गिराता है। ये तो पढ़ के ही पता चल रहा है, गिराता है। बंदर जामुन गिराता है। प्रश्न नंबर 7, दिए गए वाक्य में उचित क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। लेखक ने सामाजिक विसंगतियों को अपनी कृति में क्या बोलेंगे? अपनी कृति में मतलब अपने जो उसने लिखा उसमें उजागर किया। भ्रष्ट, उजागर का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को आपके सामने प्रकट कर देना, है ना। तो सामाजिक विसंगतियों को अपनी कृति में उजागर किया, बिल्कुल सही बात है। भ्रष्ट मतलब कि खराब कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्वस्त कर दिया मतलब नष्ट कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। उक्त किया, उक्त का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कहते हो ना, तो उसे कहते हैं उक्त। तो कहा नहीं है, वो लिखा है उसमें, तो उजागर किया ही सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, उपयुक्त दिशा का क्रिया का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, पूर्व दिशा से में निकलता है और पश्चिम दिशा में छिपता है।
प्रश्न नंबर 9, मरते दम तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा मरते दम तक। मरते दम तक क्या होगा? सहमरण, साजीवन, आजीवन या आमरण। तो हम इन सब के अर्थ देख लेते हैं। सहमरण, सहमरण से आपको क्या याद आना चाहिए? सती प्रथा, मतलब पति या पत्नी के साथ मरना। पति या पत्नी के साथ मरना, योग्य सहमरण। साजीवन, साजीवन ही सजीवन होना चाहिए। सजीवन का मतलब है जीवित अवस्था में। सजीवन मतलब जीवित अवस्था में। आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर। आजीवन का मतलब जीवन भर। और आमरण का मतलब होता है मरने तक या मृत्यु तक। मरने तक, है ना। तो मरते दम तक का सही उत्तर क्या दिख रहा है? आमरण। क्लियर? तेल देखो, तेल की धार देखो, लोकोक्ति का अर्थ है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि पहले तेल देखो फिर तेल का बहाव भी देखो। तो क्या कहना चाह रहे हैं? उम्र के हिसाब से ही काम करना चाहिए, सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए, बदलती परिस्थितियों पर नज़र रखना। यही उत्तर हुआ ना। तेल देखो, तेल की धार देखो का क्या मतलब है कि परिस्थिति को ध्यान, तेल भी देखो और उसकी धार भी देखो, मतलब वो कहाँ को बह रहा है। मतलब कि परिस्थिति को ध्यान से समझकर, समय देख कर निर्णय लेना। क्या अर्थ हुआ इसका? परिस्थिति को ध्यान से देखकर परिस्थिति को ध्यान से देखकर, समय देखकर निर्णय लेना। ठीक है, तो मतलब इसका क्या अर्थ हुआ? ऑप्शंस के हिसाब से बदलती परिस्थितियों पर नज़र रखना। प्रश्न नंबर 11, किस वाक्यांश के स्थान पर निम्नलिखित शब्द का प्रयोग सार्थक है? युयुत्सु। युयुत्सु का क्या मतलब होता है? जो यश का भागी हो, युद्ध की इच्छा रखने वाला, लोभी स्वभाव वाला, अपने युग का ज्ञान रखने वाला। युयुत्सु का मतलब है युद्ध जमा इच्छा, मतलब जो युद्ध की इच्छा रखता हो, युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? युयुत्सु। समझ आया? प्रश्न नंबर 12, नीचे दिए गए लोकोक्ति का अर्थ दिए गए विकल्पों में से चुनिए। गोद में बैठकर आंख में उंगली, मतलब जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने वाली बात होगी ना। गोद में बैठकर आंख में उंगली, मतलब भला करने पर दुखता, झूठ और ढोंग रचना, वस्तु के पास खोज दूर तक, छोटे बड़े से आगे बढ़ जाते हैं। भला करने पर दुख देना, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है लिखने में। भला करने पर बुरा करना, मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। भला करने पर दुष्टता, भला करने पर कि गोद में बिठाए और तुम आंख में उंगली दे रहे हो, है ना। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा भला किया लेकिन तुम दुष्ट काम कर रहे हो। संबंधित क्रिया शब्द से वाक्य का रिक्त स्थान पूर्ण करिए। ज़्यादा डैश से कमर अकड़ जाती है, बताओ। ज़्यादा लेटने से, है ना, पता ही है ना, ज़्यादा लेटने से कमर अकड़ जाती है। प्रश्न नंबर 4, शत्रुओं को मार डालने वाला। शत्रुओं को मार डालने वाला। अब आपको अगर वर्ड पता है, अब आपको दो में लग रहा होगा ये तो दुश्मन तो आपको पता हो नहीं सकता। अब आपको लग रहा होगा अच्छा वीर तो मतलब जो बहुत ही बहादुर हो वो हो गया वीर। शत्रुघ्न या योद्धा, इन दोनों में से आपको कौन सा सबसे सही उत्तर लिख रहा है? इनका अर्थ समझते हैं। घन का मतलब होता है मारने वाला। घन का मतलब क्या होता है? मारने वाला। मतलब शत्रुघ्न मतलब शत्रु को मारने वाला, तो यही उत्तर हुआ। फिर योद्धा क्यों नहीं है ये समझते हैं, है ना। योद्धा क्यों नहीं है? आपको लग रहा होगा योद्धा भी होना चाहिए था। योद्धा का मतलब होता है फाइटर, लड़ने वाला। योद्धा का मतलब क्या होता है? फाइटर, लड़ने वाला। तो जो लड़ रहे ज़रूरी नहीं है वो शत्रु को मार ही दे। तो
इसका सही उत्तर क्या? शत्रुघ्न। प्राचार्य ने पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदी। संप्रदान कारक बताना था। संप्रदान कारक में क्या आएगा? के लिए। गाजर मूली समझना मतलब मामूली समझना। गाजर मूली समझने का क्या मतलब होता है? मामूली समझना मतलब कि तुच्छ समझना। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति अपने अर्थ से असुमेलित है, मतलब सही से सुमेलित नहीं है? अपनी पगड़ी अपने हाथ, तो अपना सामान अपने पास रखना, सामान नहीं सम्मान, अपना सम्मान अपने हाथ। अपनी पगड़ी यहाँ पे किससे रिलेटेड है? सम्मान से। पगड़ी किससे रिलेटेड है? सम्मान से, ना कि सामान से। तो यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। लेकिन आग बिना धुआं नहीं, मतलब कोई बिना किसी चीज़ के कारण आग बिना धुआं नहीं, मतलब जब तक आग जलेगी नहीं तब तक धुआं आएगा नहीं। मतलब अगर कोई बात हो रही है तो इसका मतलब बैकग्राउंड में कुछ हुआ होगा। हर चीज़ का कारण अवश्य होता है। अपने मुँह मियाँ मिट्टू मतलब अपनी बड़ाई खुद करना। अपने झोपड़े की खैर मनाओ मतलब अपनी कुशल देखो। ठीक है। प्रश्न नंबर 18। तो ये तो आपको पढ़ के पता चल जाएगा। जब वह बोलते तो उसकी बोली से आत्मविश्वास झलकता है। बिल्कुल सही वाक्य है ये। बाकी आप पढ़ के देख लेना, मीनिंग बन नहीं रहा है। प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ उसके अर्थ का युग्म अशुद्ध है? फिर से देखो। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका क्या मतलब है? शासन की मूर्खता अन्याय का कारण बनती है। सही बात है। शासन की मूर्खता अन्याय का कारण बनती है। अंधेर नगरी चौपट राजा। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग मतलब मनचाहा हो जाना। क्या इसका यही मतलब है? अपनी अपनी डफली अपनी अपना अपना राग मतलब सब अपना अपना कह रहे हैं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, है ना? सब अपना अपना राग गा रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपनी बात कहता है। मनचाहा हो जाना नहीं, हर व्यक्ति अपनी ही बात कह रहा है, अपनी बात कह रहा है, अपनी अपनी बात करता है। या फिर ये भी कह सकते हैं हम, कोई एकता नहीं है ना? प्रश्न नंबर मतलब सॉरी थर्ड ऑप्शन, अकल बढ़िया भैंस, क्या मतलब है? कि शारीरिक शक्ति नहीं, बुद्धि महत्वपूर्ण है। फिर फोर्थ, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, मतलब अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता। सारे सही हैं लेकिन सेकंड को छोड़कर। प्रश्न नंबर 20 और एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। दिए गए वाक्य को सर्ववाचित विशेषण शब्द से पूर्ण कीजिए। इस डैश रेगिस्तान में जीवन के चिन्ह मिलना भी मुश्किल है। तो कैसा रेगिस्तान होगा? सुंदर, उजाड़, सफ़ेद या मोटे रेगिस्तान में? आप बताइए क्या होगा? पता ही चल रहा है क्या बोल रहे हैं वो। जीवन का चिन्ह मिलना भी मुश्किल है तो रेगिस्तान कैसा है? उजाड़, है ना? और वैसे भी ऑप्शन में से भी पता ही चल रहा है कि उजाड़ से ज़्यादा मतलब और कोई आंसर में आ ही नहीं सकता, उजाड़ ही आ सकता है। आई होप ये 20 क्वेश्चन आपको समझ आए। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।